कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर कुछ विशेष योग हैं उसके बारे में चर्चा करने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके हाथ में जो हृदय रेखा है वो बिल्कुल सीधे जा रही है और इसके अलावा मस्तिष्क रेखा भी निकली हुई है और उसके सहयोग में भी एक रेखा और दूसरी निकली हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को सर्वप्रथम कहते हैं सीमियल लाइन। सीमेन लाइन का तात्पर्य यह होता है कि आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं किसी भी काम को लेकर के और जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक चैन की सांस नहीं लेते हैं। आप जैसे जब तक अपने खुद के काम में, किसी भी तरह के रिसर्च सेक्टर में, किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लाइन में, वह सभी कार्य जिसमें आप अपने काम की भरपूर जिम्मेदारी ले सकें, किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकें, इंडिपेंडेंटली कोई भी काम अगर आप करें तो वो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगा। जैसे आपकी खुद की शॉप है तो यहाँ पर आपकी जो मरकरी फिंगर है इसकी लेंथ अच्छी है क्योंकि ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँच रही है। और जो मरकरी माउंट है वहाँ पर एक दिक्कत ये है कि यहाँ कुछ आड़ी रेखाओं का प्रभाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो आपको अभी के समय में व्यापार में विस्तार या प्रगति होने की संभावना कम है, लेकिन यही विस्तार या प्रगति आपके जीवन में 37 और 38 की उम्र से लगातार होती दिखने को मिलेगा क्योंकि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जागृत हो रहा है इस अवस्था में। तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो तो अच्छा है ही, लेकिन आपके कर्म का फल यानी भाग्य का सहयोग अभी तक कम मिलता आया है। वो सब कुछ सहयोग आपको तकरीबन 37 की उम्र से निश्चित रूप से मिलने वाला रहेगा। इसके बाद में आपको आपके जीवन में खुशी, संतुष्टि, शांति अथवा मनचाहा परिणाम ये सब कुछ प्राप्त होगा। और जो भी आप निर्णय लेंगे, क्योंकि मस्तिष्क रेखा की भाग्य रेखा अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर सफलता दिलाती है, तो जो भी आपका निर्णय रहेगा वो सब निर्णय सफल साबित होगा। इसीलिए आपको दूसरों के अनुसार, दूसरों की सुन के, दूसरों को देख करके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमेल लाइन सिर्फ अगर अकेली होती तो इस कंडीशन में आपका कन्फ्यूज़न, मेंटल डिस्टर्बेंस कहीं से कहीं तक आता ही नहीं। लेकिन जब भी सीमेल लाइन के साथ में माइंड लाइन अलग से हो जाती है तो ये तो फोकस अच्छा बना करके रखती है, लेकिन माइंड लाइन बार बार ध्यान को भटका देती है। जैसे कि आपके केस में माइंड लाइन चंद्र की तरफ जा रही है और चंद्र की तरफ की मस्तिष्क रेखा काल्पनिकता को बढ़ाती है, व्यक्ति को कल्पनाशील ज़्यादा बनाती है। इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच करके रहना चाहिए। अदरवाइज मेंटल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटीज ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। वहीं इस तरह की मस्तिष्क रेखा का अगर सदुपयोग किया जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना देती है। तो बहुत अलग तरीके से, यूनिक वे से काम करते हुए, यूनिक वे से किसी भी कार्य को डील करते हुए देखने को मिलते हैं। और वहीं जब माइंड लाइन बायफोर्क का साइन हो जाए तो आप जिससे जातक मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हुए भी पाए जाते हैं, क्योंकि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की लत अथवा आदत या योग्यता इस तरीके की मस्तिष्क रेखा निश्चित रूप से देती है। तो यहाँ पर आपके केस में अभी तक सब भाग्य रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 37 के बाद से मस्तिष्क रेखा भी मजबूत हो रही है, जिसके कारण मानसिक स्थिति में मजबूती होना, मानसिक सुख मिलना, भाग्य की स्थिति मजबूत हो रही है जिसके कारण धनार्जन अथवा धन संचय करने में सरलता होना, और जीवन रेखा की स्थिति यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने बात पर या सोचे समझे विचारों पर तुरंत कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर रह करके या अतिरिक्त रह करके कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, थोड़े ज़िद्दी अथवा मन मुताबिक काम करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेचैनी अथवा हड़बड़ी आपके व्यक्तित्व में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अगर आप दूरदर्शिता रख करके कोई भी निर्णय लेंगे अथवा काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में समृद्धि व प्रगति देखने को मिलेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए लॉन्ग टर्म गेन्स या प्लानिंग्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगा। वहीं जब लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँचती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा कर देती है। अपने बात को सही ढंग से समझा पाना, सोसाइटी और मार्केट में अच्छा रिस्पेक्ट या रेपुटेशन या ब्रांड वैल्यूज़ क्रिएट कर पाना, ये सब सक्षमता दिखाई दे रही है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको क्रिएटिव पर्सनैलिटी देगी, रिस्क टेकिंग नेचर देगी। तो कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम शुरू करने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं।
लोन लेकर के भी काम करते हुए पाए जाते हैं और उसमें सफलता मिलती है। इसके बाद में कुछ हल्के फुल्के गैप्स दिखेंगे सेकंड और थर्ड फिंगर में। तो इस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। इसका तात्पर्य होता है कि स्वतंत्र स्वभाव, स्वतंत्र विचार वाला व्यक्तित्व रहेगा। कहीं भी दब करके या बहुत ज़्यादा झुक करके रहना आपको पसंद नहीं रहेगा। खुले विचारों वाला व्यक्तित्व होने के कारण ओपन माइंडेड टाइप का नेचर और अधिक खर्चीला स्वभाव भी यह दे देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रही है, तो हर जगह रिश्ते अच्छे कायम कर लेना, लंबे रिश्ते निभा लेना, ये सब कुछ युति यहाँ पर अवेलेबल है। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर आपके वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इसीलिए ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी हो जाता है। निर्णय सटीकता से खुद से नहीं ले पाते, पूछ पूछ के काम करने की आदत यह दे देता है। यहाँ पर यही कारण भी है कि आपके सूर्य के जो रेखा है वो है तो मजबूत, लेकिन ये जो छोटी छोटी रेखाएं इधर उधर से आ रही है इसको डिस्टर्ब बहुत कर रही है, जिसके कारण फोकस में बहुत ज़्यादा ये कमी ला देता है और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण, हर तरह का काम करने के कारण कोई काम पूर्ण हो ही नहीं पाता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी तक भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल थी ही नहीं। अब भाग्य रेखा जागृत हो रही है तो हर काम का पूर्ण रूप से अंजाम मिलेगा, इसीलिए एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी आना शुरू होगा। फैलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स आपका डेवलप अच्छा है। शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। मंगल की रेखा भी जब इस तरह से मौजूद होती है तो ये प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलना, ईश्वर का कृपा बना रहना, प्रकृति के द्वारा सहयोग मिल जाना, जिससे तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधाओं से निकल जाना, यह इस युति को दर्शाता है। और पार्टनर से भी इस तरीके की रेखा सपोर्ट बहुत अच्छा दिला देती है, या उनके घर वालों से भी। तो आपको आपके जीवन में किसी तरह के सहयोग की कोई भी कमी रहने नहीं वाली है। थंब आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आप एक अड़िग किस्म के इंसान हैं, ज़िद्दी हैं। जो भी आप ठान लेंगे वो निश्चित रूप से कर दिखा पाएंगे, और पुराने से पुरानी या छोटी से छोटी बातों को आप भूलेंगे नहीं, दरकिनार नहीं करेंगे। और अगर आपका एक बार ईगो हर्ट हुआ, किसी से थोड़ी बहुत अनबन मतभेद हुई, या किसी ने कुछ गलत हरकत आपके साथ की, तो वो आप निश्चित रूप से कभी नहीं भूलेंगे। उससे और सीख करके और ज़्यादा मजबूत होकर के आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जब इस तरीके से थंब मजबूत होता है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपके योग का चिन्ह आप देखेंगे तो वो डेवलप अच्छा खासा हो रहा है, तो अभी इसको और समय है। अगर ये प्रोमिनेंटली डेवलप हो गया, इस तरीके से आइलैंड का साइन यहाँ बन गया, तो आप आध्यात्मिक स्तर पर, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन के स्तर पर, सुख सुविधा संसाधन यानी मटेरियलिज्म के स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रगति कर जाएंगे। जितना ज़्यादा आप धार्मिक, आध्यात्मिक या दान धर्म पुण्य करने वालों में से रहें, उतना ज़्यादा जीवन सुगम, समृद्ध अथवा खुशहाल होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको हमेशा अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए, सात्विकता को बरकरार रखना चाहिए, आगे से रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि भले ही मस्तिष्क रेखा चंद्र पे जा रही हो या चंद्र से किसी भी तरह से कनेक्शन हो, तो चंद्र बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है। तो जितना ज़्यादा काम बाहरी दुनिया लोगों के आएंगे, उससे कहीं गुना ज़्यादा काम वो फिर आपके लिए आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक मंत्र आपको दिया जाएगा, उसका चैंटिंग रेगुलर बेसिस करिए, तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और किसी भी तरह की डिज़ायर हुई आपकी, वो कंप्लीट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वो मंत्र आपको मदद करेगा जीवन में समृद्धि, विकास पाने के लिए, या योग के चिन्ह को पूर्ण करने के लिए। हथेली जब भी चौड़ाई और लंबाई में ज़्यादा होती है, तो ये व्यक्ति को मजबूत व कठोर किस्म का भी बनाती है। और आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर परिस्थिति, माहौल में ढल पाने में सक्षम हो जाते हैं। शारीरिक स्तर अथवा मानसिक स्तर, दोनों में यह बहुत मजबूती लेकर के आ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो साफ रूप से आप देख सकेंगे कि आपके गुरु के क्षेत्र पर 1, 2 और ये 3 तरह की रेखाएं पहुंची हैं, जिन्हें प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम या अलग काम करने के लिए प्रेरित करती है, और अपने खुद के मेहनत, संघर्ष या प्रयासों से उन सभी कार्यों में अंततः सफलता दे देती है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन हमेशा जुनून बरकरार रखती है, हिम्मत बरकरार रखती है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलता है। और जैसे कि यह गुरु ग्रह है, तो आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छा आचरण स्वभाव रखेंगे, उतना ज़्यादा जीवन आपका लगातार हर दिन उन्नति मार्ग पे देखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली है वो बहुत कम उम्र में निकल गई, जैसे कि 12 और 14-15 की उम्र में। और एक जो सबसे बड़ी प्रोग्रेस लाइन निकली है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली 24 से लेकर के 26 के मिड में निकली है।
तो इस पीरियड में आपने अपने जीवन को बहुत बड़े स्तर पर रूपांतरित कर डाला, बहुत बड़े स्तर पे जीवन में सुखद परिवर्तन कर डाला। इसके बाद से सुख सुविधा संसाधन अथवा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। तो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को कभी भी हिम्मत इसलिए नहीं हारने देती क्योंकि जुनून, जज्बा, हौसला ये सब कुछ परमात्मा दे रहे होते हैं। और इसीलिए आप जैसे जहाँ तक दूसरों को देख के बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से कितना भी नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति, लोग, माहौल क्यों ना हो, कहीं ना एक ऐसा थॉट आपको आ जाएगा, यानी विचार, जो आपको हिम्मत दे जाएगा, जिसमें आप विजय पालें उन सभी परिस्थितियों में। इसीलिए कहा जा रहा है जितना ज़्यादा आध्यात्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा ये सभी पावर या स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। गुरु की स्थिति अंततः अच्छी है तो आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, घर परिवार को अच्छी सुख सुविधाएं, पर्याप्त स्तर पे आपके अंदर भी ज्ञान देखने को मिलेगा। ज्ञान जो है वो दुनियादारी के हिसाब से आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है विजडम के कारक हैं, यानी संपूर्ण तरह के ज्ञान के। तो ये पढ़ाई से रिगार्डिंग लेखा जोखा जो है ये रहे ना रहे, लेकिन दुनियादारी का पूरा हिसाब किताब या ज्ञान आपके पास देखने को मिलेगा। और कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइन और है तो ये आपको एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी बनाएगी, अपने लिए नहीं लेकिन अपने घर परिवार, मित्र, दोस्त, यार या दूसरों के लिए बनाएगी, कि दूसरों को ऐसी सुविधाएं देनी है। दूसरों के लिए आप चिंता करेंगे कि उनका ये मुराद पूरा हो रहा है कि नहीं, उनकी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं। तो आप बहुत सारे लोगों की जीते जी मदद करेंगे और उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हुए भी पाए जाएंगे। ईश्वर आपको इतना सक्षम बनाएंगे। जब भी गुरु की ऐसी स्थिति होती है तो 36 के बाद से जीवन की स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है, खासकर प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी, यानी समृद्धवान और चल अचल संपत्ति, ये सब कुछ जागृत होना शुरू हो जाता है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि का स्थिति थोड़ा सा दबा हुआ है, कहीं ना कहीं आलस्य आ जाता है, टाल मटोल कार्य के प्रति आ जाता है। शनि पर्वत थोड़ा बहुत भी दबा हुआ हो, हमेशा कार्य में देरी, अड़चन, बाधाएं जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। और आपके केस में जो मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा उत्पन्न हुई है, ये 36 के बाद तो अच्छी भाग्य उदय दर्शाई रही है, लेकिन इसके पहले तक होता ही आया, क्योंकि चंद्र की रेखाएं भी आधी अधूरी है भाग्य की। तो आप किसी भी काम को लेकर के पहले बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शंस लिया, काम किया, और बीच में आकर के या फिर एकदम एंड रिजल्ट पर आकर के कहीं ना कहीं ढीलापन उस काम में आ गया, या पूरा नहीं कर पाए, या किसी और तरफ ध्यान चल गया। तो ये स्थिति अभी तक रही, लेकिन अब जो है 27 यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने जीवन में अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे, आपको उपाय भी दिए जाएंगे ताकि और जल्दी और अच्छे परिणाम आए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी शनि अथवा सूर्य पर्वत थोड़ी भी दब जाते हैं तो ये फिर मांगते हैं व्यक्ति से पूरा डेडिकेशन, किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए। इसलिए आप भले ही एक समय पर एक से ज़्यादा काम करें, परंतु कोशिश ये करें कि कोई भी काम अगर छुआ है, पकड़ा है, तो वो पूरा करके ही खाली बैठा जाए। बीच में या अंतिम समय पर जाकर के काम ढीला नहीं करना है, आलस से नहीं करना है, टाल मटोल नहीं करना है, ध्यान नहीं भटकाना है। तो आपको जो मंत्र दिया जाएगा वो सूर्य और शनि ग्रह के अतिरिक्त ही दिया जाएगा, ताकि यह आपकी मनोकामना सिद्ध सरलता से अथवा जल्दी से कर सके। इसमें से जो छोटे छोटे ब्रांचेस आप देख रहे हैं निकलते हुए, ये बहुत अच्छा माना गया है। और ये जब गुरु की तरफ झुकता है तो आप जैसे जातक सिर्फ धनवान ही नहीं होते, ज्ञानवान, योग्यवान, बलवान भी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जीवन में सब कुछ धीरे धीरे कर व्यक्ति को दे देते हैं। इसीलिए आप आध्यात्मिक भी हैं, दयालु भी हैं, दूसरों की मदद करने वालों में से भी देखने को मिलेंगे, और सोसाइटी में एक स्टेटस या रेपुटेशन आपका अच्छा क्रिएट डेफिनेटली यह करके देगा। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी 37 की उम्र के बाद से नहीं है। और यहाँ पर भी जो दो मुखी आपका भाग्य रेखा है, ये एक से ज़्यादा माध्यम से धन अर्जन और अधिक माध्यम से खर्चा होने के योगों को भी दर्शा रहा है, लेकिन कभी भी धन की कमी या परेशानी ऐसी कोई योग यह निर्मित नहीं कर रहा है। इसी के अतिरिक्त जो छोटी छोटी ये रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन होती है। जब भी किसी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा हो और उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आने लगे, तो इन सब रेखाओं का ही वो कमाल होता है। तो इस तरह की रेखाएं आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देगी, लेकिन ये रेखाओं की एक ख़राब बात ये होती है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा बहक जाते हैं या इतने ज़्यादा जगह पर कार्य करने लगते हैं, ध्यान भटक जाता है, यानी जिसके कारण से ये रेखाएं अपॉर्चुनिटी तो दे देती हैं लेकिन पूरा परिणाम नहीं दे पाती है।
तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी विषय को लेकर के आए तो आप लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लंबे दूरी की यात्रा, लंबा सुख, लंबा सुविधाएं, तब जाके ये रेखाओं का सुपरिणाम आएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि फिश सिंबल का साइन इन फ्यूचर डेफिनेटली क्रिएट हो जाए। और अगर ये हो गया तो फिर पैसे संबंधी विषय बहुत मजबूत हो जाएगा आपके जीवन में। सूर्य और शनि के बीच की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, अपनी योग्यता, कर्म हमेशा दूसरों के काम आती है, इसीलिए कभी भी किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सूर्य के क्षेत्र पर एक अच्छा चिन्ह डेवलप होता दिखाई दे रहा है, वो है फिश सिंबल का साइन। तो ये साइन अगर प्रोमिनेंट हो गया कुछ समय में और, तो ये आपको जीवन में नाम, सम्मान, यश सर्वप्रथम देगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि कार्य में बहुत ज़्यादा विस्तार होना शुरू होता है। अगर एक शॉप है तो 2 होने लगेगी, 4 होने लगेगी। काम जो है बहुत बड़े स्तर पे बढ़ने लगता है। समाज से सम्मान बहुत अच्छे स्तर पे मिलने लगता है। दूसरा, इस कंडीशन में किसी न किसी तरह की आर्ट या क्रिएटिविटी आप जैसे जातकों में देखने को मिलती है, जिसको निखारने की या दूसरों के सामने लाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फेम, नेम अच्छे खासे स्तर पे मिल जाता है। संपत्ति आपके जीवन में 46 के एज तक आते आते तक बहुत बड़े स्तर पे हो जाएगी निश्चित रूप से। और सूर्य के क्षेत्र पर जो बायफोर्क के साइन आ रहे हैं, ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की निशानी होते हैं। बच्चों के द्वारा लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। पितृ पूर्वजों के द्वारा कृपा, आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छा खासा बना हुआ है। अब यहाँ कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रखे हैं, वो है हल्का फुल्का क्रॉस और थोड़ा बहुत बुध के ऊपर आड़ी रेखा। पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए। पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। किसी के कमिटमेंट पर बिलीव करके कोई भी किसी पर डिपेंडेंट होकर काम करने से बचना चाहिए, तो इसमें आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। 2 यूनियन लाइन एक से ज़्यादा बार गहरे संबंध जीवन में देती ही है। और हृदय रेखा अथवा सीमियन लाइन में आपके डबल लाइंस का फॉर्मेशन चल रहा है, तो इसलिए मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर एक समय पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि कई मरतबा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आ जाना, लॉजिकलिटी आ जाना, या कई मरतबा इमोशनल हो जाना। हेल्थ के रिगार्डिंग इस तरह की हार्ट लाइन मेजर इश्यूज नहीं देती है। और ये रेखा सीधे जुपिटर को टच कर रही है, तो जितना ज़्यादा आप लॉयल, डेडिकेटेड यानी अपने काम को लेकर के ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ता जाएगा। मस्तिष्क रेखा जब भी लेट इंडिपेंडेंट होती है माइंड लाइन से, तब तक आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों पर डिपेंडेंट एनी हाउ होते ही हैं या दूसरों से राय लेकर के ही काम करते हैं। तो माइंड लाइन जो प्योरली इंडिपेंडेंट होती दिखाई दे रही है, वो 28 का पीरियड है। और उस समय पर एक राहु रेखा आकर के माइंड लाइन को टच कर रही, जो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना रहा है, एक दूसरे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ये है। तो ये कॉम्बिनेशन विपरीत राजयोग को निर्मित करता है। राहु रेखा नॉर्मली नेगेटिविटी या लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन जब ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसे साइन बना दे, तो जो नेगेटिविटीज़ है वो पॉजिटिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी होना तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक था, लेकिन हो बहुत अच्छा गया। तो यह कॉम्बिनेशन सडन गेन, सडन प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। कहीं पर बिना सोचे समझे हाथ आजमाया गया, कोशिश किया गया, प्रयत्न किया गया, वहाँ पे अचानक से बहुत बड़ा लाभ मिल गया। कहीं पे इन्वेस्ट किया, बहुत सालों बाद वहाँ पर बहुत बड़ा किसी तरह का लाभ हो गया। ये सब कुछ लाभ आपको 38 और 40 की उम्र के बीच में मिलने वाला रहेगा, या 38 के बाद में कभी भी। इसके बाद में जो आपकी ये लाइन है, ये सपोर्टिव माइंड लाइन ही है, जो एकदम पूरा का पूरा शनि की तरफ चल गई है। ये मनी माइंडेड भी आपको बनाएगा, लेकिन इसमें एक जो कॉम्बिनेशन है माइंड लाइन से भी ऐड हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्या करेगा कि एक विचार जो भी आपके अंदर चल रहा हो, उसको बदल के तुरंत कोई नया विचार ला करके दे देगा। इसलिए एक से अधिक विचार एक समय पर चलते रहेगा। इसीलिए एक समय पर एक से अधिक चीज़ों में आपका प्रयत्न या ध्यान देखने को मिलेगा। एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें यह आ गया है कि मरकरी लाइन डेवलप होना अच्छी शुरू हो गई है, और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस स्तर पे आ चुका है। तो माइंड लाइन के द्वारा जब भी ट्रायंगल बनता है, तो ये व्यक्ति को इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, किसी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल व्यक्ति को एनी हाउ बनाता है। खासकर ये कॉम्बिनेशन पैसा बनाना बहुत अच्छे से सिखा देता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। जितने बड़े स्तर का रिस्क ले, जितने बड़े स्तर का काम करें। एक लूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके का।
ये आउटर मार्स और आपके चंद्र के क्षेत्र के बीच में है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक तरीके से जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सारी कुछ चीज़ें देगा, लेकिन एग्रेशन थोड़ा ख़राब दे सकता है। इसलिए एग्रेशन एक बार में आएगा और बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। तो इसीलिए अपने ऊपर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हावी, यानी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इनको हावी होने नहीं देना है। माइंड लाइन की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर रही है 38 के बाद में, तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आएगा। और दूसरी जो माइंड लाइन है वो मंगल से कनेक्टेड है, इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना आप डट करके हिम्मत से कर सकेंगे। लाइफ लाइन में जो चेंजेस हुए इस प्रोग्रेस लाइन के बाद तो बहुत हुए, जैसे कि ये प्रोग्रेस लाइन के बाद में लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन और निकली और लाइफ लाइन की कंडीशन बेटर हुई। एक प्रोग्रेस लाइन और निकली हुई है, ये समय है तकरीबन 35 का ही। तो इस साल भी आपको अंतिम अवसर आते आते, ये यानी ये साल के एंडिंग या नए साल में आपको बहुत बड़े स्तर का अपने द्वारा किए गए कर्म से लाभ मिलेगा। यानी जीवन रेखा बाहर की तरफ जाती है, विदेश यात्रा या देश भर में बहुत ज़्यादा भ्रमण करवाती है। और एक से अधिक इस तरह से विभाजित हुई जीवन रेखा एक से ज़्यादा जगह पर अपनी खुद की संपत्ति जागृत भी करा देती है। तो यात्राओं के द्वारा भी जीवन में भाग्योदय या तरक्की बहुत है। दूसरा, इधर एक ट्रायंगल का साइन है जो बिल्कुल केतु और चंद्र के बीच में है, इसलिए जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग या जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ा डील मिलना या लाभ मिलने के योग अचानक से जीवन में कभी भी आ सकता है। एक से अधिक जब सहयोगी रेखा होती है तो हमेशा दोस्त, यार या अपने दूसरों का सहयोग मिलता ही है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत रखता है, क्योंकि यह जीवन रेखा को हमेशा ऊर्जा दे रहा होता है। इसीलिए जब जब विपरीत परिस्थिति, कठिनाई आएगी तब तब कहीं ना कहीं इससे सहयोग प्राप्त होगा, जिससे संघर्षों से निकल जाएंगे। शुक्र की ये आड़ी रेखा दाम्पत्य जीवन में संघर्ष, तनाव, चिंता को दर्शाती है। घरेलू जीवन में भी थोड़ी बहुत चिंता आ सकती है। प्लेजर के फुलफिलमेंट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर शुक्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा गलत संगत, आदत लोग भी दे सकती है, या पार्टनर या फैमिली के रिगार्डिंग कंफर्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका उपाय करने से ये प्रॉब्लम डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपको अभी मेजरली नहीं आएगा, लेकिन 55 उम्र के बाद से ऐसी दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उम्र आपकी अच्छी खासी जा रही है, अगर ये रेखाएं और ज़्यादा लंबी हो गई तो 80 तक आप निश्चित रूप से जाएंगे। और चंद्र की इस तरह की आड़ी रेखाएं जब जब होती है तो कई मर्तबा मन किसी काम में बहुत लगता है, फिर एकदम ऊब जाता है, तो आधे अधूरे काम होने के यह चिन्ह हो जाते हैं। इसलिए कोई भी काम हाथ में ले तो पूरा करने का ही प्रयत्न करें। आपके जीवन में अब सारी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाहरी मंगल से भी ये रेखा जब आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। यानी इस जीवन में बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब आप पूरा करेंगे, उनकी मदद करके या उनसे कुछ ले करके। पूर्व पुण्य रेखा इसको इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्म से या पिछले कर्म से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है या बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाती है। ये रेखा निश्चित रूप से संघर्ष तो बहुत कराती है, व्यक्ति को हठी मेहनती बनवाती है, आराम ज़्यादा करने नहीं देती, आराम हराम हो जाता है इस रेखा के कारण। क्योंकि आप अगर आराम करने भी जाएंगे तो भी इतना ये प्रेशर रेखा देगी कि आप आराम ही नहीं कर पाएंगे। तो कभी छुट्टी लेना, कभी आराम करना, किसी ट्रिप पे जाना, इन सब समय पर ही सबसे ज़्यादा काम आ जाएगा। तो ये रेखा इस बात को ही प्रेरित करती है कि आपको आराम नहीं करना है, लगातार प्रयत्नशील होना है, संघर्ष में होना, मेहनती हो जाइए अपने आप। तो ये रेखा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देगी। अन्यथा ये रेखा किसी भी तरह से संघर्ष तो आपको करवाएगी, चैन की नींद नहीं आने देगी। तो इसीलिए लगातार प्रयत्न कर्म में लिप्त रहने की ज़रूरत है। इधर पे जो स्क्वायर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये इस तरीके से ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देगा, क्योंकि मंगल का क्षेत्र है तो कंस्ट्रक्शन कराएगा। 40 की उम्र तक आते आते कंस्ट्रक्शंस भी घर के रिगार्डिंग आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट पाम में आपका देखा जाए तो एकदम हार्ट लाइन अलग है, लेकिन ये शनि पर रुकी हुई है, तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल और थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देगा। माइंड लाइन डिक्लाइन है जो क्रिएटिव बनाएगा, लेकिन बायोफोर्क का साइन है तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स डेवलप करवाएगा। आउटर मार्स से रेखा आ रही है तो हिम्मत या मानसिक स्थिति मजबूत करवाएगा। जीवन रेखा शुक्र की तरफ अच्छी झुक रही है तो फैमिली को अच्छा सपोर्ट दे सकेंगे। और देवदूत रेखा आपके हाथ में कुछ इस तरह से मौजूद है ही, तो आपको ईश्वरीय कृपा मौजूद है। और बायोफोर्क के ऐसे साइन यात्राओं के द्वारा भाग्योदय, जन्म स्थान से दूर सफलता, जन्म स्थान से दूर या एक से ज़्यादा जगह पर रसने बसने के संपूर्ण योगों को निर्मित कर देगा, तकरीबन 40 और 45 की उम्र के मध्य में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो।
कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।